हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए चलते हैं हम लोग 10th क्लास के राजनीतिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आइए वीवीआई क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है? औरतों के लिए कहाँ पर आरक्षण व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती में होगा। कहाँ होगा? पंचायत में होगा। औरतों के लिए पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई है? पंचायत में की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कितने परसेंट महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो 10.86। कितना? 10.86। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो ऑप्शन होगा मर्टेम। क्या होगा? मर्टेम। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन होगा 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलग अलग बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन के आधार किन देशों के नागरिक को दिया गया है? तो भारत देश को दिया गया है। कौन देश को? बेल्जियम को। किसको दिया गया है? बेल्जियम को दिया गया है। किसको दिया गया है? बेल्जियम को दिया गया। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो कौन होगा इसका? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका आंसर देख लेते हैं। क्या होगा? मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो कहाँ? उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। कहाँ? उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो किसकी आबादी है? तो हिंदू समुदाय की। किसकी? हिंदू समुदाय की। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्म निरपेक्ष राज्य। कौन सा? धर्म निरपेक्ष राज्य। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काले दस्तानों और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक है? मैंने काले दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी किसकी? तो अश्वेत शक्ति की थी। किसकी थी? अश्वेत शक्ति की। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो 1966 ईस्वी में। कब उभरा? 1966 ईस्वी में उभरा। 1966 ईस्वी में सुधरा। कब सुधरा? 1966 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की साक्षरता है तो 47%। कितना है? 47%। 47% क्या है इसकी
साक्षरता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है तो स्थानीय एवं पंचायतीय राज संस्था में 50%, कितना परसेंट? 50% महिलाओं को वोट आरक्षण प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है? तो देश था यूगोस्लाविया। कौन सा देश है? यूगोस्लाविया। कौन सा देश? यूगोस्लाविया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? किस देश में विकसित की गई थी? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। ऑप्शन बी। कहाँ की गई थी? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं था? कौन रंग भेद के विरोधी नहीं था? तो ऑप्शन जेडी गुड़ी। कौन? जेडी गुड़ी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन सभी लोग कोई भी धर्म को मानने की आज़ादी भारत में ही है। भारत एक ऐसा देश है कि हर देश के लोग यहाँ पर कोई धर्म अपना सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्ता में साझेदारी के मुख्य कारण निम्न में से कौन है? तो इसका सत्ता की साझेदारी में लोगों का मुख्य कारण अधिक से अधिक लोगों तक समूह तक जुड़ना। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? तो वो जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर समाज को करती है। तो ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सही लाभ क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा नस्ल पर आधारित भेदभाव को मिटाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी? तो वित्तीय राजधानी मुंबई शायद होगा। क्वेश्चन आंसर मुंबई। कहाँ होगा? मुंबई। आंसर इसका मुंबई होगा। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी? मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक संप्रदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में सिंहली। कौन सा भाषा? सिंहली भाषा श्रीलंका में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य कुल संख्या कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या 59 था। कितना था? 59 था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।